मैंने खाना खाया, मैं खाना खा रहा था। मैंने पढ़ाई की, मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जा रही थी। ऐसे सेंटेंसेस में अगर आप भी हो जाते हो कंफ्यूज तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 12 ऑफ आवर 13 डेज स्पोकन इंग्लिश क्लास। मैं रश्मि आपके लिए लेके आई हूँ आज पास्ट टेंस की सीरीज। जी हाँ, कोई काम पास्ट में हुआ था या हो रहा था, ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। एंड तक देखना। पास्ट में पहला होता है हमारा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, और एक होता है पास्ट कंटिन्यूअस। अब जो सिंपल पास्ट होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, अब जैसे मैंने खाना खाया, अगर मुझे इसे बोलना है मैंने खाना खाया, तो मैं क्या बोलूंगी? आई एट फूड। मैं स्कूल गई, आई वेंट टू स्कूल। हमने मूवी देखी, वी वॉच्ड अ मूवी। उन्होंने गेम खेला या उन्होंने क्रिकेट खेला, दे प्लेड क्रिकेट। क्लियर? मतलब सब्जेक्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब अगर मुझे यही सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में बोलनी है, किसमें बोलने हैं? पास्ट कंटिन्यूअस में, तो मैं कैसे बोलूंगी? अब देखो, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके साथ में हम हेल्पिंग वर्ड लगाते हैं वॉज या फिर वर्ब, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, इज एंड आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट, वॉज, वर्ब एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाते हैं। तो अब मैं इसको कैसे बोलूंगी? पास्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब है मैंने खाना खाया, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहां क्या बोल रही हूं कि मैं खाना खा रही थी, काम पास्ट में चल रहा था, तो हम कैसे बोलेंगे? आई वॉज ईटिंग फूड। आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गई, मैं स्कूल जा रही थी, कंटिन्यूटी में काम हो रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। वी वॉच्ड अ मूवी। हमने मूवी देखी, हम मूवी देख रहे थे। वी वर वॉचिंग अ मूवी। दे प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे थे, इसको कैसे बोलेंगे? दे वर प्लेइंग क्रिकेट। ओके, यहां काम आपका कंप्लीट हो चुका है और यहां आपका काम पास्ट में चल रहा है। अब अगर मुझे इन सेंटेंसेस को, यानी कि सिंपल पास्ट के सेंटेंसेस को मुझे नेगेटिव में बोलना है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव में इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट के साथ हम लगाएंगे पहले डिड, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट। अब यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी पास्ट फॉर्म में है, तो हमें जो है बेस फॉर्म, बेस वर्ब को, यानी कि यहां पर वर्ब को हमें सेकंड फॉर्म में लिखने की नीड नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? आई एट फूड को नेगेटिव सेंटेंस में आई डिड नॉट ईट फूड। सिंपल। आई वेंट टू स्कूल, आई डिड नॉट गो टू स्कूल। ओके, अब इसी तरीके से हमें अगर इसे पास्ट कंटिन्यूअस में नेगेटिव में बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, नेगेटिव में इसका होता है सब्जेक्ट के साथ में हमारा वो वॉज, वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे। अब यहां पर हम डिड नहीं लगाते हैं क्योंकि जो वॉज वर्ब है वो ऑलरेडी पास्ट में है, तो हमें ना तो वर्ब की फॉर्म चेंज करने की जरूरत है, हमें बस
नॉट ऐड करना है नेगेटिव के लिए, नेगेटिव के लिए नॉट यूज करते हैं। सो आई वॉज ईटिंग फूड, आई वॉज नॉट ईटिंग फूड। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब इन दो सेंटेंस का मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव क्या होगा, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। अब हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन सेंटेंसेस की। क्वेश्चन सेंटेंस, इसके क्वेश्चन सेंटेंस में स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंपली जो हमारा डेट लगता है नेगेटिव फॉर्म में हम डेट लगाते हैं उसे हम क्वेश्चन फॉर्म में पहले लगाएंगे। डेट, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। सो डिड यू ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। अगर मैं इसे लिखूं वी वॉच, अगर मैं अब जैसे वी वॉच्ड अ मूवी, इसे हम नेगेटिव में कैसे बोलेंगे, डिड वी वॉच्ड अ मूवी, इसे नेगेटिव में कैसे लिखेंगे, डिड यू वॉच अ मूवी, क्या तुमने मूवी देखी है, क्या तुम लोगों ने मूवी देखी। दे प्लेड क्रिकेट, डिड दे प्ले क्रिकेट, क्या उन्होंने क्रिकेट खेला। आई वेंट टू स्कूल, इसका क्वेश्चन सेंटेंस आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहां बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की। तो सिंपली इसमें हम क्या करेंगे, वॉज, वर, सब्जेक्ट, वर्ब, आईएनजी, क्वेश्चन मार्क। आई वॉज ईटिंग फूड, वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जा रहे थे। वर यू गोइंग टू स्कूल, क्या वह खाना बना रही थी। वॉज शी कुकिंग फूड। इस तरीके की सेंटेंस हम बनाते हैं इसके क्वेश्चन स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब इसमें एक चीज होती है, जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सिंपल पास्ट के साथ में मर्ज करते हैं, मतलब जब कोई काम पास्ट में चल रहा था उसी दौरान कोई दूसरा काम हुआ। जैसे मैं सो रही थी जब वह आई, या मैं पढ़ रही थी जब वो बाहर गए। वह खाना बना रही थी जब वो आए। शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन दे केम। मैं पढ़ रही थी जब उन्होंने मूवी देखी। आई वॉज स्टडिंग व्हेन दे वॉच्ड अ मूवी। इस तरीके के सेंटेंसेस को जब इन दोनों को मर्ज करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं, व्हेन का यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात में। मतलब आपका कोई काम कंटिन्यूटी में चल रहा था, व्हेन मतलब जब, सिंपल पास्ट यानी कि कोई काम हुआ। मैं पढ़ा रही थी जब अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक आया, मैं तो पढ़ा रही थी कंटिन्यूटी में। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम व्हेन लगा के हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसी तरीके से स्पोकन इंग्लिश क्लास में एंजॉय करते रहना। और डे 13 की वीडियो में मिलते हैं कल। बाय बाय।